नमस्कार। पाकिस्तान का क्या फिर से बिछड़ाव, खंडित, भाग भाग होगा? एनालिसिस कहता है कि हाँ होगा। मेरा बात का विश्वास नहीं है ना। आप वक्फ बोर्ड जिस दिन पारित हुआ रात को, उसका मैं वीडियो दिया हूं, देखिए। उसमें मैं बोला था कि इसका फिर से रिव्यू होगा जब कोर्ट में जाएगा और रिव्यू होगा। उसका मैं प्रेडिक्शन दिया था और वही चल रहा है। कई सारे मेरा प्रेडिक्शन बहुत जोर से लगा हुआ है। अगर मेरा वीडियो पाकिस्तान तक जाए तो आप इस चैनल में जो जो प्रेडिक्शन सच हुआ है उसका भी मैं वीडियो दिया हूं। चाहे वो कुंभ मेला का भगदड़ 1 महीना पहले से बना के दिया था, होगा, हुआ। और कलकत्ता केस, भुवनेश्वर नेपाल वाला केस, बनरासी वाला केस, ऐसा ऐसा होगा बोला था, हुआ। एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में पॉलिटिकल लेवल पे दंगा होगा, इसका भी मैं प्रेडिक्शन किया था और दंगा हुआ, लोग मरे। आप इस वीडियो में सारा वीडियो को अगर देखते देखते जाओगे, हर एक घटनाओं से पहले मैं जो जो प्रेडिक्शन दिया था वो हो चुका है। अब इससे ज्यादा मैं अपना गुणगान करना नहीं चाहता हूं और इस मुद्दे पे, इस स्ट्रेंथ ऑफ माई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के लेवल पे कह रहा हूं, पाकिस्तान का डिवाइड होगा होगा होगा। अगर आसिफ मुनीर साहब, साहब बोल रहा हूं पूरा रेस्पेक्ट के साथ, क्योंकि आप एक देश के इतने बड़े सिपा सालार हो, तो और इतने सारे फॉरेन, मतलब आपके जैसे हमारे इंडिया का एनआरआई हैं, आपके वैसे ही पाकिस्तान 1200 लोगों को प्रवचन ठोक रहे थे कि एकदम डिवाइड नहीं होगा, हमारा सर का झुमेर है, कुछ भी हो बाबू। याद करो जब बांग्लादेश डिवाइड हुआ था, आपके देश से ऐसे ही भाषण दिए थे, हमारा अविभाज्य अंग है, डिवाइड नहीं होगा। हो गया, अब फिर होगा, लिख लो। क्यों होगा, इसी का फिर वीडियो बनाऊंगा। और देखो क्यों बोल रहा हूं। पाकिस्तानी में भुखमरी है, खाना का पैसा कमी है, तेल नहीं है, गैस नहीं है, सब ठीक है। आप कितना भी बाहर बोलो कि हमारा, हम एकदम सब कुछ महान हैं, बड़े हैं, ग्रेट हैं, पाकिस्तान हैं, जो भी ढालक मारते हो, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ना ही मैं आपका धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, मैं उनमें से नहीं हूं। मैं एस्ट्रोलॉजिकली कह रहा हूं, अगर 71 में हुआ था तो अभी फिर होगा। कारगिल किए थे, उस समय आपके ऊपर 7.5 लगा था। मेष लग्न का ये आपका पाकिस्तान का कुंडली है और द्वादश में शनि 2.5 साल चलेगा। उसका 2.5 साल मेष में चलेगा। यानी अगला 5 साल अगर आप बचा लिए तो बच गया पाकिस्तान, नहीं बचा पाए तो 5 साल के अंदर अंदर देखो फिर एक बहुत बड़ा बेलूचिस्तान हो, चाहे वो आपका पाक ऑक्युपाइड बला है, कोई ना कोई एक तो कटेगा। और एक और युद्ध है, ये भी दिख रहा है, चाहे प्रॉक्सी वार हो, चाहे एग्जेक्ट वार हो, और उसमें चाहे ईरान की तरफ से हो, चाहे तालिबानी लेवल की तरफ से हो, ठोकाई पड़ेगा, तैयार रहो। पंडित जी का एकदम प्रेडिक्शन है, लिख लो। और आसिफ मुनीर साहब, आपका भी डेट ऑफ बर्थ निकाला हूं और आपके कुंडली के अनुसार भी आसिफ मुनीर साहब, आपका चार्ट जीपीटी बोल रहा है अक्टूबर 24, 1982 सिलकोट पंजाब का जन्म है। और अगर ये सही है
तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपका डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका कुंडली का चंद्रमा नवमांश में कुंभ का है और चंद्रमा के साथ राहु बैठा है। ऐसे कंडीशन में आपके लिए नेचुरली हालत पंक्चर हो सकता है। और गुरु शुक्र नीच का सूर्य भी दशम स्थान में बैठा है। कलसर्प योग का जन्म है। मंगल केतु का पिशाच बाधा योग है। गुरु शुक्र एक जगह में बैठना, शनि के साथ चतुर्ग्रही कोट राजयोग का कुंडली है आपका, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहां पर शनि अस्त है, शुक्र अस्त है, सूर्य नीच का है। नीच भंग होने के लिए शुक्र का प्रेजेंस चाहिए था, हो गया। लेकिन मेन दो प्लैनेट अस्तगत है। कुंडली कह रहा है आप बहुत ऊंचे पोस्ट में हो, बढ़िया बात। लेकिन एक बड़ा खतरा चीज और वो ये है, हालांकि आपका टाइम पता नहीं है इसलिए लग्न सही नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन संभवतः संभल के रहना। आपके लाइफ में भी एक जेल जाने का योग है। इसलिए हाँ, भाग्यशाली हो आप, क्योंकि भाग्याधिपति भाग्य के घर में है। इस हिसाब में बच के निकल भी जाओगे। लेकिन पाकिस्तान का टुकड़ा का कारण कहीं ना कहीं आपके सर पे लग सकता है। आपका पीएम बच जाएगा, लेकिन आपके ऊपर लग सकता है। धन्यवाद, नमस्कार।